नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि कल होली खेली जाएगी और आज है होलिका दहन, यानी होलिका दहन की जो पूर्णिमा होती है वो है। और जैसे कि आप जानते हैं कि होलिका दहन की जो पूर्णिमा होती है या होलिका दहन जिस दिन होता है उस रात्रि को बहुत ही खास रात्रि माना जाता है। और इस दिन बहुत सारे टोने टोटके या अपने मंत्रों की सिद्धि या किसी प्रकार की सिद्धि करने का ये बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। आपको मालूम कुछ रात्रि ऐसी होती है जिन रात्रियों को इस प्रकार के काम बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। तो उसी में से एक है होलिका दिन, जिस दिन जलती है उस रात्रि को भी बहुत खास रात्रि माना जाता है मंत्रों की सिद्धि करने के लिए। तो उसी कारण से मैं आज आपको एक बहुत ही छोटा सा उपाय बताने वाला हूँ जिसको करके आप अपने ग्रह की शांति कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में कोई से ग्रह ऐसे होते हैं जो आपको परेशान कर रहे होते हैं। उस ग्रहों के कारण आपकी कोई भी काम नहीं बन पाते, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, आपका किसी से आपकी दोस्ती नहीं होती है, किसी से आपका अच्छे से व्यवहार नहीं होता है, नौकरी में परेशानी होती है, या बहुत सारी जितनी भी, क्योंकि एक बार भी कोई ग्रह अगर ठीक से परिणाम नहीं देते हैं तो उसकी वजह से सारी जीवन जो आपका है, यानी सारा जो आपका दिनचर्या है वो डिस्टर्ब हो जाती है और आप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपकी बन रही है, भगवान न करे ऐसी कोई स्थिति आपके साथ हो, तो आप आज के दिन यानी कि होलिका दहन की रात्रि के दिन आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। उस उपाय को करने से आपकी ग्रह की स्थिति ठीक होगी। आपका जो खराब ग्रह है, आपका जो कुपित ग्रह है या आपका वो ग्रह जो आपको बुरे परिणाम दे रहा है वो शांत हो जाएगा। तो वो उपाय क्या है और उसको कैसे किया जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी सामग्री बता देता हूँ कि कौन कौन सी सामग्री इसमें लगने वाली है। तो देखिए, पहले तो आपको 6 प्रकार का अनाज लगेगा। कौन कौन सी चीज़ें वो बता देता हूँ आपको। जैसे आपको हरा मूंग चाहिए, खड़ा जिसको कहते हैं हरा मूंग। इसके बाद आपको चाहिए चने की दाल, चावल चाहिए। ध्यान रखें सब चीज़, जैसे चावल है तो वो पूरे आखे चावल चाहिए, हरा मूंग जो है वो आखे चाहिए, चने की दाल तो दाल ही होगी, ठीक है। इसके बाद मसूर की दाल आपको चाहिए, काली तिल और काले उड़द, इतनी चीज़ आपको चाहिए। साथ ही आपको सफ़ेद कपड़ा भी चाहिए और घी का दीपक चाहिए। इतनी कुल मिला के मैंने 8 चीज़ें आपको बताई। 8 चीज़ें आपको इस उपाय के लिए ज़रूरत पड़ेगी। अब इस उपाय को करना कैसे वो जान लेते हैं। आपको क्या करना है कि एक सफ़ेद कपड़ा जो मैंने आपको बताया है, सफ़ेद कपड़ा आप कितना भी ले सकते हैं, आप 1 मीटर ले सकते हैं, 1.25 मीटर ले सकते हैं, जितनी भी आपकी ज़रूरत हो उस तरह से इस कपड़े को ले लेंगे आप। अब इस कपड़े के ऊपर जो 6 अनाज मैंने आपको बताए हैं उन 6 अनाज को ढेरी बना के रख देंगे। ध्यान रखें, ढेरी जो बनाने का तरीका होता है वो 9 ग्रह जैसे बनाते हैं ना, उस तरह से आप 3 के पेयर में आप बना दीजिए 6 ढेरी, ठीक है। आपने 6 ढेरी बना दी। इसके बाद आप सुबह ये काम करना, कब आपको सुबह करना है जिस दिन पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा मतलब जो होलिका दहन वाली पूर्णिमा है उस दिन आपको ये उपाय करना है। आपको स्नान करने के बाद होलिका दहन की पूर्णिमा के दिन आप उस कपड़े के ऊपर, सफ़ेद कपड़े के ऊपर आपको 6 जो अनाज है वो उसको ढेरी बना के रख देना है और उसके ऊपर फिर एक श्री यंत्र को स्थापित कर देना है, यानी श्री यंत्र उसके ऊपर रख देना है। ध्यान रखें, श्री यंत्र आपको मार्केट बहुत आसानी से मिल जाएगा, आप घर पे भी श्री यंत्र बना सकते हो, ठीक है। तो श्री यंत्र उसके ऊपर स्थापित कर देना और उन सभी चीज़ों को, जो 6 अनाज और श्री यंत्र, उसकी एक पोटली बना देना। यानी कि पोटली बनाने का मतलब वो जो कपड़ा है उस कपड़े को बांध देना है तो एक पोटली बन जाएगी। अब उस पोटली को आपको क्या करना है कि उस पोटली के ऊपर आपको केसर की 7 बिंदी लगाना है। केसर आप जानते हैं, केसर को थोड़ा सा पानी में घोल लीजिए, उससे क्या वो चंदन टाइप का बन जाएगा। उस चंदन की, यानी केसर वाले चंदन की आपको 7 बिंदी उस पोटली के ऊपर लगाना है, ठीक है। अब उस पोटली को, जिसके अंदर 6 चीज़ें रखी है, 6 अनाज रखे हैं और साथ ही में जो श्री यंत्र रखा है, उस पोटली पे जिस पे आपने 7 बिंदी लगा रखी, उस पोटली को अपने सामने रखिए। घी का दीपक जलाइए और घी का दीपक जलाने के बाद आपका जो भी ग्रह खराब हो, जो भी ग्रह कुपित हो, जो भी ग्रह बुरा परिणाम देते हो, अगर आप ये नहीं जानते कि कौन सा ग्रह आपका खराब है तो आप पंडित से पूछ भी सकते हैं। आप पंडित से पूछ के या अपने मन में ही, अगर मान लो पंडित से नहीं पूछना चाहते तो आप ऊपर वाले से बोल दीजिए कि मेरा ये वाली प्रॉब्लम है, इस प्रकार से बोल दीजिए, तो भगवान समझ जाएंगे कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप इस प्रकार के कह के आप पंडित से पूछ भी सकते हैं। पंडित आपको बता देंगे कि फलाना ग्रह खराब है, और पंडित से ये भी पूछ लीजिए कि इस ग्रह का मंत्र कौन सा है। अब जैसे आप जानते होंगे कि हर ग्रह का एक पर्टिकुलर मंत्र होता है, ठीक है। उनको शांत करने के लिए एक पर्टिकुलर मंत्र होता है, तो आप पंडित से पूछ सकते हैं कि इस ग्रह का मंत्र कौन सा है, तो पंडित आपको मंत्र बता देंगे। उस मंत्र की एक माला आपको उस पोटली के सामने, जहाँ पर दीपक, आपने घी का दीपक लगा रखा है, उस घी के जलते हुए दीपक के सामने बैठकर आपको इस मंत्र की, यानी उस पर्टिकुलर ग्रह के मंत्र की 108 बार उसको जपना है, यानी एक माला आपको कंप्लीट करना है, ठीक है।
अब जब आपने माला कंप्लीट कर ली, इसके बाद वो घी का दीपक जब तक जलता रहे तब तक आप उन सभी चीज़ों को वहीं पर छोड़ दें, वहीं पर रखा रहने दें। ध्यान रखें कि किसी कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, वो चीज़ वहीं पे रहने दे जब तक कि दीपक जल रहा है। और दीपक जब शांत हो जाए, यानी दीपक जब बुझ जाए, उसका जो घी है वो समाप्त हो जाए और दीपक जब शांत हो जाए, उसके बाद आप क्या करेंगे, उस पोटली को उठाएंगे और पोटली को आप किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। आप नदी में, तालाब में, सरोवर में, किसी भी जगह जहाँ पर बहता हुआ जल होता है उसमें उस पोटली को आप प्रवाहित कर देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ग्रह की शांति अवश्य होगी, और जब ग्रह की शांति हो जाएगी तो आपके सभी काम धीरे धीरे बनने लगेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप एक क्वेश्चन मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।